वेलकम टू माय दिस चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर सेकंड करने, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उसमें का एक पार्ट है जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको आज हम करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, फॉर्मूले की तरफ। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव यानी मानव का पाचन तंत्र यानी मानव में पाचन कैसे होता है, यानी जो फूड है वो इंसान खाता है, जाता है पेट में, उसके बाद क्या होता है। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि फूड को कैसे बॉडी में पहुंचता है, उसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्लड में कैसे मतलब फ्लूइड के रूप में बहता है, जाता है, और उसका मतलब जो फूड बच जाता है वो हमारे बॉडी से कैसे बाहर आता है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंगेशन। इंगेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम जो फूड ले रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी फूड हम मुंह में ले रहे हैं तो क्या होगा, इनटेक कर रहे हैं, फूड का इनटेक कर रहे हैं, वही इंगेशन कहलाता है। इंजेशन यानी जो फूड है वह हम लोग फूड को प्लेट में से उठाकर मुंह में डालकर उसको खा रहे हैं लोग, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंगेशन। इंगेशन एक प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ टॉक इनटेक फूड को लेना। तो लेना क्या, मुंह में ना लेते हैं, वही इसी प्रोसेस को कहते हैं इंगेशन। सेकंड प्रोसेस है डाइजेशन। जो फूड है वो तो हम लोग ले लिए, फिर उसके बाद होता क्या है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, उस पाइप जो मतलब उस फूड पाइप के द्वारा ही फूड पास होता है और कहाँ जाता है, स्टोमक में। फिर स्टोमक में उसका डाइजेशन होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होते हैं स्टोमक में, फिर उसका डाइजेशन स्टोमक में होता है। उसका हम लोग एक्स्ट्रा अलग पढ़ेंगे, पर फिलहाल हम लोग फूड के भी बात कर रहे हैं। तो स्टोमक में जाता है, फिर स्टोमक में उसका डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा उसको डाइजेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद यानी जो फूड है वह पेट में जाने के बाद क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट होता है, और वह क्या करता है, जो फूड का जो बिग मॉलिक्यूल्स होता है, फूड तो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स में होता है, मगर सेल्स को क्या छोटा छोटा मतलब पार्टिकल चाहिए, क्योंकि उसे एनर्जी उसे प्राप्त करना है। तो जो फूड है उसको पेट में क्या होता है, स्टोमक में क्या होता है, उसको सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में बना देता है। कौन, सेल बना देता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए। थर्ड टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द फूड इज अ सोल्यूबल फॉर्म पासेस इनटू द बॉडी फ्लूइड्स सच एज द ब्लड। इंगेशन एक एब्जॉर्प्शन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो फूड छोटे फॉर्म में बन गए, यानी सबसे मतलब छोटा फॉर्म में बन गए हैं, जैसे फ्लूइड के रूप में बन गए हैं, वैसे ही उसी फ्लूइड को जो फूड है उसको क्या, जो ब्लड के रूप में पास होना। सोल्यूबल फॉर्म यानी सोल्यूबल फॉर्म जो मतलब फूड का है, उसको बॉडी फ्लूइड क्या है, ब्लड है, उसके रूप में बहना। नेक्स्ट टॉपिक है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। इसमें क्या हुआ है, जो फूड है वो हमारे बॉडी के ब्लड में पास हुआ है, मगर इस प्रोसेस में कहा गया है कि एक प्रोसेस है जिसमें जो फूड है वो ब्लड में गया, जाने के बाद उस फूड का सोल्यूबल फॉर्म में है फूड, तो उसको हमारे सेल्स है उसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो हमारे बॉडी में जो फूड है जो सोल्यूबल फॉर्म में है, उस फूड का हमारे बॉडी में लगना जिससे हमें एनर्जी मिले, उसी प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। हमारे बॉडी में फूड का लगना, उसी को कहते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इगेशन। इगेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे बॉडी जो हम फूड खाते हैं जो नहीं पचता है, जो नहीं मतलब हमारे बॉडी में पचता है, मगर उसमें कुछ रफेज होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक आकर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद हमारे बॉडी में वह मतलब लगता नहीं है, उसका डाइजेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि वह अनडाइजेस्टिव सॉलिड पार्ट्स है। इसलिए
स्पेंक्टर तक वो आता है, फिर उसके बाद हम लोग उसको बाहर करते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं इलिमिनेशन। इलिमिनेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे बॉडी का अनवास्ट मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को